भारत के इतिहास में एक ऐसी प्रथाएं रही है जो आज हमें डरा देती है। उनमें से एक थी सती प्रथा। ये वीडियो किसी धर्म या संस्कृति का अपमान नहीं है, बल्कि इतिहास की एक कठोर सच्चाई को समझने की कोशिश है, ताकि ऐसी गलतियां दोबारा कभी न दोहराई जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं एडू चक्र अनुराग जीएस। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप इस वीडियो में जान पाएंगे सती प्रथा वास्तव में क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ। सबसे पहले सवाल जो आता है वो है, सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा एक ऐसी सामाजिक प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसी के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये आग में कूदने पर मजबूर किया जाता था। ये प्रथा प्राचीन भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती थी, लेकिन हर जगह हर युग में नहीं। दोस्तों, ये सोचकर ही कितना भयावह लगता है कि एक आग का छोटा सा चिंगारी जब हमारे शरीर पर लगता है तो हमारे आत्मा अंदर से तड़पने लगती है, हम तड़पने लगते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक जिंदा इंसान को आग में कैसे बैठा दिया जाता होगा उस जमाने पे। महिलाओं पर यह जुर्म कैसे होता होगा। ये हमारे सोने जैसी भारत, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत में ये कठोर इतिहास भी रहा है। एक समय पे महिलाओं के साथ वास्तव में क्या होता था। बहुत बार कहा जाता है कि महिला अपनी इच्छा से सती होती थी, लेकिन इतिहास बताता है कि अक्सर महिला पर समाज का भारी दबाव होता था। उसे बताया जाता था कि अगर वो सती नहीं हुई तो उसे अपशगुन माना जाएगा, उसकी जिंदगी को बेकार और बोझ समझा जाता था। लेकिन कई केसेस ऐसे देखे गए थे जो कि महिला को नशे की चीज़ें दी जाती थी, उसे बांधकर चिता पर बैठाया जाता था। बचने की कोशिश करने पर उसे प्रयास किए जाते थे लोगों द्वारा कि वो बाहर ना आए, जैसे कि डंडे से मारना, पत्थर फेंकना और भी अलग अलग प्रकार का टॉर्चर, जिससे कि महिला डर से चिता पर बैठी रहे और अपने प्राण को वहीं पर त्याग दे। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इस प्रथा में महिला की मर्जी का कोई मतलब नहीं था। इस प्रथा में महिला चाहे, लड़की चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन उसे कोई वहाँ पे समझने वाला नहीं था। किसी के कानों तक ये आवाज़ नहीं जाती थी और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए लोगों द्वारा कुछ प्रयास किए जाते थे, जैसे कि ढोल बजना या फिर नगाड़े बजाना, आपस में हल्ला मचाना। ये सब प्रयास था कि उसका सती होने के वक्त जो आवाज़ है, चीख पुकार लोगों के कान तक ना पहुँचे। सती प्रथा के पीछे की सोच क्या थी। सती प्रथा के पीछे की गलत धारणाएं थी। पति को भगवान समान माना जाना, महिला को पति के संपत्ति समझना, ये विश्वास कि सती होने से परिवार को पूरा पुण्य मिलेगा। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि यदि किसी का पति अगर मर जाता है तो उसकी महिला को, उसकी पत्नी को यदि सती कर देते हैं तो पूरी तरह से पुण्य मिलेगा। ये भी एक गलत धारणा था। और महिला का जीवन सिर्फ पति तक सीमित होना, ये सब धर्म नहीं, बिल्कुल ही अंधविश्वास और पैट्रियार्की का परिणाम था। धार्मिक ग्रंथ और सच्चाई की बात करें तो हमारा इतिहास ये कहता है कि बहुत लोग कहते हैं कि सती प्रथा धार्मिक थी, लेकिन अधिकांश प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में इस प्रथा का स्पष्ट समर्थन नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि यह प्रथा धर्म से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक दबाव का नतीजा था। विरोध और सुधार की यदि हम बात करें तो इस अत्याचार के खिलाफ कई लोग खड़े हुए। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का कठोर विरोध किया। उन्होंने इसे अमानवीय और अन्याय बताया। उनके प्रयासों से 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। आज भारत में सती प्रथा गैर कानूनी है, संगीन अपराध माना जाता है और कानून के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन इसी के साथ आज के लिए आज के मॉडर्न लोग हम लोग हैं, हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि सती प्रथा हमें यह सिखाती है कि परंपरा हर बार सही नहीं होती। महिला के अधिकार सबसे पहले आते हैं और समझ में हमें ये आना चाहिए कि समाज में तब आगे लोग बढ़ेंगे जब हमारी महिलाएं हैं विशेष रूप से पढ़ी लिखी होंगी। कुल मिलाकर के बात दोस्तों ये है कि यदि हम बात करें समाज की जिम्मेदारी की, तो यहाँ पे ये है कि सोच के पीछे क्या था। सोच के पीछे ये सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, ये समाज का एक कलेक्टिव क्राइम था।
ये कुल मिलाकर के एक पूरा का पूरा एक क्राइम था, अपराध था। लोग देख रहे थे, लोग चुप थे और कुछ लोग ताली बजा रहे थे। और जब पूरा समाज चुप हो जाए तो अन्याय परंपरा बन जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा उस जमाने में, इसलिए सुधार जो है देर से आया। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के सेक्शन में यदि हम देखें तो कानून 1829 में बना, लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले कितनी औरतें जल चुकी होंगी, कितनी आवाज़ें बिना सुने ही खत्म कर दी गई होंगी। हर सुधार के पीछे लाखों अनसुनी कहानियां होती है। हिंदी के कुछ रिकॉर्ड्स और सामाजिक कहानियां बताती है कि कई बार बहुत कम उम्र की लड़कियों को भी सती प्रथा का शिकार बनाया गया। सोचिए, एक 14-15 साल की लड़की जो अभी सही से समझदार भी नहीं हुई है, जो खुद अभी बचपन से बाहर नहीं आई है, जिसे दुनिया और जिंदगी का मतलब भी ठीक से नहीं पता, उससे कहा जाता था तुम बहुत पुण्य कमाओगी, तुम देवी बन जाओगी, तुम्हारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। उससे ये बताया जाता था कि अगर तुम ऐसा करोगी, सती होती हो, तो तुम्हें जो है बहुत सारा पुण्य मिलेगा, तुम पे भगवान जो है प्रसन्न होंगे और ये एक समाज का परंपरा है, तुम्हें ये करना ही होगा। इस तरह के बातों में उसे उलझाया जाता था और ये ऐसा चला आ रहा था कि लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाने से डरते थे, क्योंकि ये एक समाज का परंपरा बन गया था। भले ही वो एक गलत था, लेकिन इसे एक परंपरा के रूप में लोग जिंदगी को जिए जा रहे थे। और इसी के साथ हमारे देश की महिलाओं को सती कराया जाता रहा। हिस्ट्री में 16 साल की लड़की वाली कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फेमस डॉक्यूमेंटेड सती केस नहीं मिलता, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस और लास्ट नोन केस है जो कि रूप कंवर का, जिसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में 17 से 18 साल भी है। अगर हम गलत उम्र बोल देते हैं तो वीडियो पर फैक्ट चेक क्रिटिसिज्म आ सकता है, इसलिए मैं सच्चाई वेरीफाइड स्टोरी दे रहा हूँ। वो ये है कि साल था 1987, जगह देवराला गांव, राजस्थान। उस वक्त की कहानी है। ये कहानी कुछ ज़्यादा हजारों सैकड़ों साल पहले की नहीं है, ये कहानी कुछ वर्ष पहले की है, कुछ साल पहले की है। जो कि रूप कंवर एक बहुत ही यंग लड़की थी जिसकी शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए थे, उसके पति की अचानक मौत हो जाती है। रूप कंवर अभी खुद जो है सदमे में थी, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी, लेकिन गांव के माहौल बदल चुका था। उससे कहा गया ये तुम्हारा धर्म है, इससे परिवार का नाम अमर हो जाएगा, तुम देवी बन जाओगी। उसकी मर्जी पब्लिक के शोर में कहीं खो गई और सती का घटना जो कहते हैं, रूप कंवर को सजाया गया, लोग नारे लगा रहे थे, उसे महान कहा जा रहा था और फिर एक लड़की को चिता पर फिर से लिटाया गया। ये कहानी भारत का एक काफ़ी नज़दीकी समय का है जिस वक्त रूप कंवर को सती किया गया था। तो दोस्तों, ये थी सती प्रथा की सच्चाई। अब आपकी बारी है, कमेंट में अपना राय जरूर दें।